नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन AKYS एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग हमारी जो श्रृंखला चल रही थी भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के रिवीजन की, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कवर चेक कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, और जो कांग्रेस होती है उसके कौन कौन से अधिवेशन है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने रिविजन किया था। जो कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार के प्रति रुख कैसा था और ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति रुख कैसा था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग रिवीजन कर चुके थे। अब देखते हैं कि बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में होता है वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में, इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बंगाल विभाजन होता है वो 1905 ईस्वी में होता है वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय किया जाता है। 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ होते हैं। 16 अक्टूबर को हमारा विभाजन प्रभावी हो जाता है और 1911 ईस्वी को विभाजन रद्द होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने जो बंगाल विभाजन का प्रमुख जो कारण बताया था वो बताया था प्रशासनिक असुविधा, परंतु जो वास्तविक कारण था वो प्रशासनिक नहीं होकर बल्कि राजनीतिक था। इसके पीछे उसने तर्क दिया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ हैं। इसी क्रम में 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि जो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के साथ ही बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही हमारा विभाजन प्रभावी हो जाता है। जो बंगाल है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी बंगाल होता है, एक पश्चिमी बंगाल होता है। पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले जैसे कि राजशाही, ढाका, चटगांव मिलाए जाते हैं, और जो पूर्वी बंगाल है उसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो ढाका में बनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल होते हैं। जो ये डेट जब विभाजन प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर सुझाव देते हैं कि इस दिन को वे राखी के दिवस के रूप में मनाएंगे। जो ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन क्या होता है कि धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगता है। जो बाल गंगाधर तिलक हैं और उनकी जो पुत्री केतकर, वो महाराष्ट्र में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करती हैं। ये जो बंगाल विभाजन आंदोलन था, यानी कि बंग भंग आंदोलन, जिसको कि बंग भंग आंदोलन बोलते हैं, को जो सबसे अधिक सफलता मिली थी वो विदेशी माल के बहिष्कार से मिली थी। इसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय औरतें थीं उन्होंने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया था, मतलब भारतीय लोगों ने विदेशी माल को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। जो ये हमारा स्वदेशी आंदोलन था वो क्या करता था, जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद लेता था। इसमें जो महत्वपूर्ण संगठन था वो था ये स्वदेश बांधव समिति, जो कि अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित होती है, जो बारिशाल में एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। ये पूछा जाता है कि स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने। जो ये स्वदेशी आंदोलन है इसकी एक विशेषता यह थी कि इस आंदोलन ने भारतीय लोगों को आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया था। स्वदेशी जो आंदोलन होता है उसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो बंगाल के छात्रों को होती है। बंगाल के छात्र इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इससे क्या हुआ, तो जो तत्कालीन बंगाल सरकार का जो कार्यवाहक मुख्य सचिव था कार्लाइल, उसने कलेक्टरों के पास एक पत्र भेजा और कहा कि कलेक्टर के पास पत्र भेजा कि वे कॉलेजों से कहें कि जो छात्र आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो भाग ना लें, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। इस पत्र को ही कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। इसका मुकाबला करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना होती है, जिसके जो सचिव चुने जाते हैं वो होते हैं छात्र नेता सचिंद्र प्रसाद बसु। जो एंटी सर्कुलर सोसाइटी होती है उसने छात्रों को संगठित करने और स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को उतारने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। इसी क्रम में
टैगोर के जो शांति निकेतन की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की जाती है, जिसके जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो होते हैं अरविंद घोष। इसी क्रम में आगे 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इस आंदोलन को तेज करने के लिए अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इस आंदोलन का एक विशेषता यह थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जो बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन था, जो उसके जो तत्कालीन लक्ष्य थे, उसको पूरा करने में असफल रहा, क्योंकि इस अवसर पर बंगाल के विभाजन को समाप्त नहीं किया गया था। 1900 जो कांग्रेस का 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होती है। उसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन जताया जाता है। इसी क्रम में 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा की जाती है, उसमें पहली बार स्वराज की मांग की जाती है। जो स्वदेशी आंदोलन होता है, इसको चलाने के लेकर कांग्रेस के अंदर उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के मध्य मतभेद हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1907 ईस्वी में, ये 1907 ईस्वी है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 1907 ईस्वी, यहाँ पे 1907 ईस्वी कर लेना। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में, उग्रवादी जो दल के नेता होते हैं वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, जिसमें उग्रवादी दल के नेता और उदारवादी दल के नेता अलग अलग हो जाते हैं। जो हमारा स्वदेशी आंदोलन होता है, उसमें क्या होता है, ये आंदोलन बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया था कि विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनमत को इकट्ठा कर दिया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो अरुंडेल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करती है, जिसे अरुंडेल कमेटी कहते हैं। 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के एक साल बाद जो जनमत इकट्ठा हुआ था, जो विरोध की भावना भारतीयों के अंदर जागृत हुई थी, उसके लिए एक कमेटी गठित करते हैं, अरुंडेल कमेटी, जो कि 1906 ईस्वी में गठित होती है अरुंडेल के नेतृत्व में। अरुंडेल कमेटी क्या होती है, जो तत्कालीन वायसराय मिंटो द्वितीय, उसके इस कमेटी ने क्या किया था, जो विभाजित बंगाल है उसको पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो विवश होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर देती है। फिर होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। जो स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर कांग्रेस के अंदर उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच जो मतभेद हो जाते हैं, वो खुलकर 1907 के जो होते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है उसमें सामने आ जाते हैं। 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला तो होता है नरम दल, दूसरा होता है गरम दल। जो उदारवादी नेता होते हैं वो नरम दल की तरफ चले जाते हैं, और जो उग्रवादी दल के नेता होते हैं वो गरम दल की तरफ चले जाते हैं। ये कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन को जो पहले था वो पहले नागपुर में होना तय हुआ था, लेकिन बाद में ये सूरत में होता है 1907 ईस्वी में। जो कांग्रेस का 1905 ईस्वी में अधिवेशन होता है, उसमें लाला लाजपत राय अपने भाषण में सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव देते हैं। जो कांग्रेस के मन से ऐसा सुझाव पहली बार दिया जाता है। जब कांग्रेस इस अधिवेशन में दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो नरम दल होता है और दूसरा गरम दल होता है। जो नरमपंथी थे वे अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, और जो गरम दल के लोग हैं वो अपने आप को जो कि राष्ट्रवादी कहलाते हैं, अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगते हैं।
इसके बाद 1907 के बाद 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाया जाता है कांग्रेसियों का। इसमें एक नियमावली बनाई जाती है। इसके द्वारा क्या होता है, गरम दल वालों के लिए जो कांग्रेस के द्वार हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है वो स्थगित हो जाता है। अतः इसी अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो रास बिहारी घोष को बनाया जाता है। जो इस अधिवेशन में क्या होता है कि जो इलाहाबाद में जो नियमावली बनी थी उसका अनुमोदन कर दिया जाता है और अगले कुछ समय के लिए जो कांग्रेस है वो महत्वहीन हो जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार, जो कि 1911 ईस्वी में होता है। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन होता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां पर वायसराय हार्डिंग द्वितीय जो होते हैं वो सम्राट की ओर से घोषणा करते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी। इस प्रकार जो दिल्ली है 1912 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बन जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण। तो ये तो था बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद जो अरुंडेल कमेटी बनी, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ 1960 ईस्वी में, फिर जो इलाहाबाद में जो नियमावली बनी थी कांग्रेस, फिर इसके बाद जो कांग्रेस थे कुछ समय के लिए महत्वहीन हो गई थी। इसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका हम लोगों ने रिवीजन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण होता है, जिसके अंदर की उग्रवादी राष्ट्रीयता के लोग संगठन ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जो उग्रवाद होता है और क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उसके उदय के कौन कौन से कारण हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच।